डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेंड एंड फो. क्लियर, वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी हैव टॉक्ड अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दिस चैप्टर इज ऑफ क्लास 8, chapter number 2, based on NCERT syllabus on digital maths. This is part 3. See, in part 2 we have discussed that the food should be preserved, otherwise it would be spoiled. So in this video we are going to discuss about different preservation method, clear, of food preservation, nitrogen fixation and nitrogen cycle. These all the three topics we are going to cover in this video. So first of all, food preservation. What is food preservation? Clear? See, फूड को काफी लॉन्ग टाइम तक रख के रखना तक और ये मेंटेन रखना कि वो खराब ना हो, दैट इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन. जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट पिकल, दैट इज अचार. क्लियर? इट इज made by your mother or anyone else and it is kept for long period of time. क्लियर? वो एक दिन दो दिन में खराब नहीं होता बिकॉज क्योंकि उसके अंदर ऑयल वगैरह, सॉल्ट वगैरह, दिस आर द प्रिजर्वेशन मेथड. जितना ज़्यादा ऑयल प्रॉपर है तो वो एटमोसफियर को एंटर नहीं होने देगा एंड विच विल लेट दैट पिकल टू गो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट वुड बी प्रोटेक्टेड, इट वुड बी नॉट स्पॉइल्ड. क्लियर? So as we know that microorganisms spoil the food which cannot be used for eating, so we have to preserve such foods. उनको बचाना पड़ेगा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म वहां तक ना पहुंचे और फूड को खराब करें. फॉर एन एग्जांपल, पिकल इज केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम. हाउ इट कुड बी? सो वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी प्रिजर्वेशन मेथड. लेट अस डिस्कस वेरियस प्रिजर्वेशन मेथड टू प्रिजर्व द फूड. यानी खाना बचाने के लिए, फूड को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं. तो वो हर एक मेथड को हम लोग देखते हैं. The first method is by chemical methods. Preservation of food by chemical method. Clear? See, to protect the germs and all, see, chemical methods are used. That is, many chemicals are used. Instead, soil and oil are also one type of chemicals we can say which is helpful. The salts and edible oils are common chemical used to avoid growth of microorganisms. They are called preservatives. यानी जो फूड को प्रिजर्व करके रखता है उनको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स. तो सॉल्ट और एडिबल ऑयल सबसे कॉमन केमिकल्स हैं जो प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है. वी एड सॉल्ट और एसिडिक प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. क्लियर? पिकल के अंदर, अचार के अंदर आपको पता ही है ऑयल वगैरह और सॉल्ट दोनों ही होता है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक ना हो, उसको हम लोग प्रिजर्व कर सके. इवन कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. They are also used in jams and squashes to check their spoilage या avoid that spoilage. check मतलब avoid the spoilage, उसको खराब होने से रोकते हैं. jams and squashes. Clear? squashes आप क्या है तो मैं बताऊंगा. squashes means normally pumpkin जैसा होता है. we can say खीरा बोलते हैं या कोई कुछ बोलते हैं. that is different. so we will let's see next. Clear? by common salt. आम देख के मुंह में पानी, कैरी देख के खट्टी. सो बाई कॉमन सॉल्ट. सी, आप लोग ने देखा होगा अचार डालते समय वो पूरा नमक वगैरह डाल के, आंवला है, केरी है, इन सबको नमक डाल के रख दिया जाता है ताकि वो प्रिजर्व्ड रहे, वो लॉन्ग टाइम तक चलता है. क्लियर? बिकॉज सॉल्ट एक्ट एज अ ग्रेट प्रिजर्वेटिव. क्लियर? कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. बहुत टाइम से मीट और फिश उनके लिए भी प्रिजर्व किया जाता है. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉइल टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. Salting is also used to preserve आंवला, रो मैंगोज एंड टर्मरिन. क्लियर? यानी इमली को भी प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट वगैरह का यूज होता है. बाय शुगर. देखो ये जो मैंने स्क्वैशेस बोला था, ये स्क्वैशेस हैं. आप लोग अब समझ गए होंगे किसको स्क्वैशेस बोलते हैं. आप टेटी बोलते हैं, केरी बोलते हैं, पम्पकिन बोलते हैं या वॉट एवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वैशेस. क्लियर? सो शुगर से भी प्रिजर्व किया जाता है. ये एक्चुअली जैम्स वगैरह में होता है, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो. Jams, jellies and squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil the good. अब सुगर क्या करता है? मॉइस्चर कंटेंट मीन्स को रिड्यूस कर देता है. मॉइस्चर मतलब भेज जो होता है हमारे सराउंडिंग में, वो अगर हम लोग रख देते हैं तो उसको इनहिबिट, तो ग्रोथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो नहीं होता और उसकी वजह से हमारा फूड स्पॉइल होने से बच जाता है, खराब होने से बच जाता है. Then next method, that is by oil and vinegar.
ऑयल और विनेगर तो नॉर्मली यूज किया ही जाता है बहुत सारी जगह पे, ताकि वो अवॉइड करे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ को मैक्सिममली। ऑयल तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्लियर। ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, क्लियर। देखो ये तो अलग अलग मेथड से, देखो हर एक चीज के लिए सेम मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, किसी को किसी और मेथड से यूज करना पड़ता है, किसी को किसी और मेथड से आपको प्रिजर्व करना पड़ता है। सो डिपेंडिंग, बट आपके रेगुलर रूटीन में भी आपके मदर हैं या कोई भी फूड प्रिजर्वेशन की ये सारे टेक्निक्स यूज करते ही हैं, कोई ना कोई मेथड तो एटलीस्ट यूज करते होंगे। जैसे सपोज बाय हीट एंड कोल्ड, ये एक मेथड है। आपने देखा होगा आपकी मम्मी पहले दूध को गर्म करती है, क्लियर। तो दूध गर्म करने से बॉइलिंग की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, क्यों? ताकि उसके अंदर कोल्ड टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना हो पाए। सो दिस इज ऑल्सो वन अनदर मेथड। वैसे एक्चुअली पेस्चराइजेशन एक मेथड है, जैसे जिसके अंदर मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं, सॉरी हीट करते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, मिल्क थोड़ी ग्रो होता है, हीट करते हैं और तुरंत उनको ठंडा कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर भी जाते हैं और ठंडे होने की वजह से उसके अंदर न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो सकते, तो उनको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, उनको फिर हमने आपको हीट करने की जरूरत नहीं। सो boiling kills microbes and also we store the food in refrigerator that is low temperature which also inhibits the growth of microorganisms, ठीक है। एक तो बॉइलिंग की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और लो टेम्परेचर की वजह से, यानी रेफ्रिजरेटर में हम लोग रखते हैं, आपकी मम्मी को देखा ही होगा, सो उसकी वजह से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो पाते हैं। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. Pasteurized milk, पहले आप बोलोगे सर पहले pasteurized milk होता क्या है, वो तो बताओ। So pasteurization, milk is heated about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so it prevents the growth of microbes. क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक एकदम गर्म करते हैं, फिर तुरंत उसको ठंडा कर देते हैं। आप बोलोगे तुरंत ठंडा, तो रेफ्रिजरेशन ऐसा होता है जो तुरंत उसको कूल डाउन या चिल्ड कर देते हैं, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके, लॉन्ग टाइम तक रह सके और उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो ना हो। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, इसीलिए उसको पेस्चराइजेशन बोला जाता है, क्योंकि लुइस पास्चर के नाम पे ही रखा गया है। ऑलमोस्ट आपको पता है हर एक साइंटिस्ट जो कुछ इन्वेंट करता है तो उसके नाम पे कुछ ना कुछ रख देते हैं, सो इसका नाम रख दिया पेस्चराइजेशन, क्योंकि लुइस पास्चर ने ये ढूंढा था। क्लियर है इस चीज के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो था प्रिजर्वेशन मेथड। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखो एक और प्रिजर्वेशन मेथड है बाय एयर टाइट स्टोरेज एंड पैकिंग। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों को एयर टाइट स्टोरेज में अगर रखा जाए तो उसकी वजह से क्या है, ना तो मॉइस्चर एंटर करेगा ना कुछ एयर एंटर करेगा, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए एनवायरमेंट चाहिए वो एनवायरमेंट नहीं मिल पाएगा, तो उसकी वजह से फूड सेफ रहेगा। तो दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, क्लियर। सो ये सारी थी डिफरेंट टेक्निक्स जिसके अंदर हम लोग हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको खराब होने से, स्पॉइल होने से। नाउ लेट अस डिस्कस, देखो नाइट्रोजन जो है हमारे एनवायरमेंट में, एक पता है आपको जो बाहर पैकेट्स आते हैं नॉर्मली चिप्स के पैकेट्स हैं, कुरकुरे हैं एंड ऑल, उनके अंदर नाइट्रोजन एयर फिल की जाती है, क्यों? ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना हो और वो पैकेट्स जो है या उसके अंदर जो कंटेंट है चिप्स या कुरकुरे या व्हाट एवर इट इज वो खराब ना हो। तो नाइट्रोजन गैस का इंपॉर्टेंट बहुत है, प्लांट्स को भी नाइट्रोजन गैस चाहिए। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होगी तो प्लांट्स अपना डाइजेशन या फोटोसिंथेसिस वगैरह जो है या सिंथेसिस का प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। नाइट्रोजन की वजह से प्लांट अगर सिंथेसाइज नहीं कर पाते तो हमारे पास एनिमल्स के पास नहीं मिलेंगे, ह्यूमन बींग्स को नहीं मिलेगा फूड। सो नाइट्रोजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एनवायरमेंट, और आपको पता है 78% ऑफ एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एक जरूरी है, एटमॉस्फेयर में बैलेंस रखना जरूरी है। तो वो कैसे बैलेंस्ड होता है, उसकी नाइट्रोजन साइकिल का डिस्कशन करेंगे। पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है वो देख लेते हैं। You might have come across the bacteria that is rhizobium bacteria which helps in nitrogen fixation। जो मैंने आपको बात की थी, आप लोग ने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट के अंदर और फर्स्ट चैप्टर में भी देखा होगा, क्लियर। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट यानी पी प्लांट है, पल्सेस हैं, उनके प्लांट्स के रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, रूट नोड्यूल्स के अंदर,
और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं ताकि प्लांट्स उनको इजीली यूटिलाइज कर सके, कंज्यूम कर सके, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट्स नहीं ले सकता, तो उसको पहले कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। वो काम करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, फिर उसको वो प्लांट्स इजीली कंज्यूम करते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दैट इज पी प्लांट। ऑल्सो समटाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग की वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, क्योंकि उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। लाइटनिंग जब गिरती है एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन या हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है उनका रिएक्शन होता है और उसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। बट देन टू नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड इन नेचर। अब कैसे बैलेंस्ड है भाई, सब कुछ हो रहा है, नाइट्रोजन हम लोग प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं, नाइट्रोजन अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया या लाइटनिंग, तो भी प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर या फिर एटमॉस्फेयर में मैं कहूँगा स्पेशली नाइट्रोजन बैलेंस्ड फॉर्म में है। कैसे? सो नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे हम लोग। देखो ये समझना 78% नाइट्रोजन है हमारे एनवायरमेंट में और वो फिक्स्ड है, बैलेंस्ड है एटमॉस्फेयर में। सो कैसे हैं वो चीज इस साइकिल के बेस पे है समझना। पहले तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो या तो लाइटनिंग की वजह से या नाइट्रोजियम बैक्टीरिया या राइबोजियम बैक्टीरिया जो है उनकी वजह से या किसी और बैक्टीरिया की वजह से वो नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन होता है, मीन्स नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन कंपाउंड में। क्लियर? और वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। सिंपल समझना पहले। क्लियर? लाइटनिंग की वजह से या कुछ बैक्टीरियाज की वजह से, ब्लू ग्रीन एल्गे हैं या फिर राइजोबियम बैक्टीरियाज हैं, उन लोगों की वजह से एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट होता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में। क्लियर? और उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो प्रोसेस है नाइट्रोजन से नाइट्राइट्स और या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है? अब ये या तो डायरेक्टली प्लांट से लिया जाता है, कंज्यूम करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ सॉइल में से जो रूट्स हैं, रूट्स क्या करते हैं मिनरल्स वगैरह ले लेते हैं, तो वो प्लांट से कंज्यूम होते हैं और प्लांट्स को एनिमल ईट करते हैं। और जब ये दोनों मर जाते हैं या उनकी डेड बॉडीज या उनका वेस्ट प्रोडक्ट है वो वापस एक्सक्रीशन होता है, डेथ होता है, तो वो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। तो वापस कुछ प्लांट्स उसको यूज कर सकते हैं और कुछ नाइट्रोजन वेस्ट जो है या नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वापस कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन के अंदर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। मींस कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, देखो जैसे यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड बना रहे हैं, वैसे ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन बनाते हैं। सो वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। नाइट्रोजन में एटमॉस्फेयर जाएगा, वापस वो कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, कंपाउंड में प्लांट्स लेंगे, एनिमल्स लेंगे, वो सॉइल के साथ मिक्स होगा और वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू है। ये तो एकदम सिंपल साइकिल फॉर्म बताई थी, मैं अब कलरफुल साइकिल फॉर्म बता रहा हूँ जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन सब कुछ बताया हुआ है। क्लियर? देखो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है विच इज कन्वर्टेड या नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बाय बैक्टीरियाज लाइक राइबोजियम एंड ऑल, सॉइल बैक्टीरिया, वो सब वो कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर अमोनियम वगैरह और या किसी चीज में। क्लियर? अब ये नाइट्रिफिकेशन होकर नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में। क्लियर? नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन ये कंज्यूम होते हैं प्लांट्स से, प्लांट्स कंज्यूम करते हैं एनिमल से। अब ये सब प्लांट्स या एनिमल्स जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो वापस सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो वो सॉइल में जो मिक्स हुए वो कुछ प्लांट्स कंज्यूम करेंगे वापस, और कुछ ऐसे जो होते हैं कंपाउंड्स वो जाते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब डीनाइट्रिफिकेशन से वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन कंपाउंड को वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। सो दिस इज हाउ नाइट्रोजन साइकिल वर्क्स। डिटेल में हम लोग देखें तो मैं आपको डिटेल्स दे दूं नाइट्रोजन साइकिल की। क्लियर? आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट of all living organism as a part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. Clear? बहुत essential component है। The atmosphere nitrogen cannot be taken directly by plants and animals, bacteria present in soil. ठीक है? Plants और animals directly नहीं ले सकते, तो क्या होता है सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं यानी कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड में, यानी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? Now it can be utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for synthesis of plants, proteins and other compounds. Clear? ये हो गया। अब ये plants बनने के बाद वो animals consume करेंगे। Animals feeding on plants get this protein and other nitrogen compound. ठीक है? देखो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से पहले आया सॉइल के अंदर,
वहां पे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट से। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स को कंज्यूम किया प्लांट्स ने कंज्यूम किया तो उसको एनिमल ने फीड किया तो एनिमल तक पहुंच गया नाइट्रोजन। नाउ व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। ठीक है, अब वो मर गए तो उनको कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोज करके उनका जो वेस्ट मटेरियल है या नाइट्रोजन जो वेस्ट है वो सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया ताकि वो प्लांट्स जो है वापस कंज्यूम कर सके। क्लियर? सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उस नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। सो एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, और उसकी वजह से नाइट्रोजन साइकिल की वजह से नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं पूरे कांस्टेंट रहते हैं, कंटिन्यूसली सेम रहते हैं। क्लियर? दिस वाज व्हाट अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट साइकिल आपको ड्रॉ करने के लिए हेल्प रहेगी, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे तो फर्स्ट साइकिल इज इजियर वन, सो वो आप ड्रॉ कर सकते हो। और पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। गो थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट प्रॉपरली सो दैट यू गेट द डिटेल नॉलेज। ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। क्लियर? आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो ताकि आपको इनमें से सारे क्वेश्चंस मिल जाए, इजीली समझ में आ जाए। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच, बी विथ अस, शेयर दिस वीडियोस विद अदर्स आल्सो, एंड थैंक यू वेरी मच।